नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं कक्षा 7 हिंदी की इकाई 5, जो कि एक कविता है। हिंद देश के निवासी। इस कविता को हमने पढ़ लिया, देख लिया, गा भी लिया और हर एक पंक्ति का भावार्थ समझ भी लिया है। उसके शब्दार्थ भी आपने लिख लिए होंगे। अभ्यास के जो भी प्रश्न है उनके उत्तर हमने पहले भाग में देख लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, हिंदवासियों में अनेक विविधताएं हैं। उनमें अलग अलग रंग और रूप है। उनकी भाषा, बोली और धर्म भी अलग अलग है। उनके पोशाक भी अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। आगे देखते हैं, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी इन नदियों का उल्लेख है। स्वाध्याय का पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर इस प्रकार है, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। सभी नदियों का उद्गम स्थान अलग अलग है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें वह संदेशा मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं और एक होकर ही रहना चाहिए। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में एक शब्द समानार्थी नहीं होगा, उसको घेरा करना है और बाकी 3 समानार्थी शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। सबसे पहला, पंथ, राह, रास्ता और पैर। पंथ, राह और रास्ता एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। पैर समानार्थी शब्द नहीं है, उस पे घेरा किया हुआ है। जो समानार्थी शब्द है ये 3 उनके वाक्य बनाते हैं। पंथ, अब हमारे पंथ अलग अलग है। राह, इस राह का कोई अंत नहीं है। रास्ता, यह रास्ता किस ओर जाता है? दूसरा है, कुसुम, पुष्प,
फूल और कांटा। कुसुम, पुष्प और फूल एक दूसरे के समानार्थी है, जबकि कांटा इनमें से किसी का समानार्थी नहीं है। तो कांटा शब्द के आसपास घेरा बनाया हुआ है और जो 3 शब्द है उनके वाक्य प्रयोग करते हैं। कुसुम, मेरी बहन का नाम कुसुम है। पुष्प, इस पुष्प वाटिका में बहुत सारे पुष्प हैं। फूल, इन फूलों की कीमत क्या है? उसके बाद आम, अनूठा, अनोखा और निराला। अनूठा, अनोखा और निराला एक दूसरे के समानार्थी है, जबकि आम इनमें से किसी का समानार्थी नहीं है। वाक्य प्रयोग करते हैं। अनूठा, गोपाल अनूठा इंसान है। अनोखा, यह अनुभव अनोखा एवं यादगार होगा। निराला, तिलोत्तमा की भाषा निराली है। जन, मनुष्य, स्त्री और मानव। स्त्री शब्द यहाँ पे दिए गए किसी शब्द का समानार्थी नहीं है, इसलिए उस शब्द के आसपास घेरा बनाया हुआ है। और मनुष्य, जन और मानव एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, उनका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। मनुष्य, मनुष्य तू बड़ा महान है। जन, आज हमारे गांव में जन प्रतिनिधि आने वाले हैं। मानव, मानव का मन बड़ा ही चंचल है। अब बढ़ते हैं भाषा सज्जता की ओर। भाषा सज्जता में आज हमें सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो संवाद दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रियंका, मीना, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं जाना? मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद सीमा मासी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने मां से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओ, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। यहाँ पे हमने देखा जो शब्द अलग रंग में दिए गए हैं वे सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रयोजित हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द है मीना, और दूसरी बार जब मीना की बात आती है तो तू शब्द का प्रयोग हुआ है। जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा, ये सब संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तू, मेरा, तुम, मैं, मुझे, मैं, उन्होंने, आप, मैं, ये सब सर्वनाम है जो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं।
अभी हमने जो संवाद पढ़ा समझा उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। 3 ही व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एक मीना है, एक प्रियंका है, और जब सीमा मौसी की बात आती है तो वो भी एक सीमा मौसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। दूसरा प्रश्न है वो आपको खुद करना है। इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। प्रियंका के लिए कौन कौन से शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं वो आपको संवाद में से ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। उसी तरह मीना के लिए और सीमा मौसी के लिए। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा संज्ञा। चौथा है वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर यहाँ पे लिखना है। पहला है मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। उत्तर मुझे। हम मैच जीत गए। हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। इस वाक्य में तुम शब्द किसी के लिए प्रयोग हुआ है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। यह इसमें तुम्हारी शब्द है जो सामने वाली व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। वह कैप्टन है। इस वाक्य में वह शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जो बोलता है वो अपने ही बारे में बात करता है तब उत्तम पुरुष होता है। मैं, हम, मुझे, हमें आदि शब्द उत्तम पुरुष दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति बात करता है और जिसकी बात करता है वह व्यक्ति सामने ही है तब मध्यम पुरुष बनता है। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हें, तुझे आदि शब्द मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति बात करता है और जिसके साथ बात करता है वो दोनों की बात नहीं होती, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की बात होती है। तब अन्य पुरुष के शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्द। इन सभी शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है जिनसे अपनेपन या निजत्व का बोध होता है। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं शब्द मेरे लिए ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए वह निजवाचक सर्वनाम है।
उसी तरह वह आप अपने आप ही चला गया। मैं अपने आप पढ़ लूंगा। वे खुद चले गए। आज का गृह कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले आपको सर्वनाम के बारे में जो भी जानकारी है वह अपनी कॉपी में लिखनी है, और उसके बाद यह प्रश्न 5वां है वह लिखना है और उनके जवाब भी लिखने हैं। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर यहाँ पे लिखिए।